जल्दी बता ए जादूगरनी मरेखा, जल्दी बता, मैं क्या करूं? सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिल कामिल के इलाके में चली गई तो दफ्तर आमिल आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी। सब राज खुल जाएगा। फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। फिर मुझ बदरूह डाइन के साथ वो तुझे भी जलाकर राख कर देगी। मुझे यहाँ फंसा हुआ देखकर तू हंस रही है। बेपरवाह, जलील, कमीनी, मतलबी जादूगरनी, याद रख ए जादूगरनी मरेखा, याद रख। मैं भी जादूगर शहजादी शरारा गुल के साथ साथ बदरूह डाइन भी हूँ। मैं तुझे भी खा जाऊंगी। अगर मेरा 21वां शौहर ज़ीशान शादी की रात ही मर चुका होता तो मुझ में 21 मरे हुए शौहरों के रूहों की जादुई ताकत आ जाती। फिर मैं तेरी मोहताज नहीं होती। जल्दी कर, अब जल्दी कर। सब्र कर। ऐसी हालत में सब्र के बाद कब्र है। मेरा राज खुल जाएगा तो मैं मारी जाऊंगी। जल्दी से कोई रास्ता बता। देर न कर, बाहर वो लोग खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कर, अब जल्दी कर। क्या हुआ? तुम लोगों ने कपड़े नहीं बदले? अरे भाई, किसका इंतजार हो रहा है? जाकर अपनी बहू बेगम से पूछिए जो हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए देर कर रही है। ज़ीशान, तुम्हारी बीवी ने हमें परेशान कर रखा है। वाकई तुम अपनी बीवी के हुस्न के गुलाम हो गए हो। उसे कुछ कहते नहीं? इसमें गुलामी की कोई बात नहीं अबूजान। वो किसी छोटे से मकान की रहने वाली तो है नहीं। अरे गुर्जिस्तान की शहजादी है और शहजादियां नाजुक मिजाज और आराम पसंद होती हैं। अब वो लिबास बदलने में इतनी देर कर रही है तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। भाभी जान को उनकी मौत का कोई गम नहीं है। हाँ भाईजान, भाभी जान को इतना तो सोचना चाहिए कि हम मरहूम अकरम भाईजान के घर जा रहे हैं। मख्तूल अकरम के घर जरूर जाओगी, मगर तुम नहीं, तुम्हारा पैकर जाएगा। नकली सोफोर निस्बा जाएगी। बहू तुम्हारी शक्ल, चाल ढाल वाली हसीन सोफो निस्बा जाएगी। तबाक जिन हाजिर हो। ताक जिन, तबाक जिन। एक लड़की पाक जिस्म पाक रूह वाली दोशीजा के साथ हाजिर हो। ताक जिन, तबाक जिन हाजिर हो। तबाक जिन हाजिर है। ऐ साहिरा मरिखा, ये ले पाक रूह और पाक जिस्म वाली दोशीजा। ताक जिन भी हाजिर है। हुक्म दे साहिरा मरिखा। हुक्म है, ठहरो।
सोफो निस्बा को, इस नकली सोफो निस्बा को असली सोफो निस्बा की ख्वाबगाह में ले जाओ। जब ये नकली सोफो निस्बा चली जाए तो असली सोफो निस्बा को पुराने महल में ले जाकर छुपा दो और उसकी हिफाजत करो। जाओ, हुक्म की तामील करो। हुक्म की तामील होगी ऐ साहिरा मारिका। छोड़ कैसे दिया? ऊपर आसमान में मुखबिर मददगार जिन तुम्हारे हुक्म का इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ हैरान परेशान खड़ी हो। परेशान तो इस बात पर हूँ मैं भाईजान कि सोफो निस्बा तो निहायती पाक साफ है।
उसके जिस्म में कोई बदरूह नहीं है। उसका जिस्म भी पाक है। मैंने अपने इल्म की शुआओं से उसकी रूह को पहचान लिया है। इसका मतलब है जिशान सच कहते थे कि सोफो निस्बा तो जन्नत की हूर है, और मैं गलत कहती थी कि वो डायन है, बदरूह है। या अल्लाह, ये कैसे गलत फहमी हो गई। जिशान मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं सौतन बनकर और दामन सोफो निस्बा पर अपनी जलन हसद का कीचड़ उछाल रही हूँ। लेकिन बहन आबिदा, तुम्हारे इल्म की शुआओं ने देखा कि वो सही है और सोफो निस्बा का जिस्म शैतानी नहीं है, इंसानी है। तो फिर तुम्हारे मुखबिर ने ये कैसे इत्तला दी कि सोफो निस्बा बदरू डाइन है और उसे शरारा गुल का जिस्म मिल गया है? मैं भी हैरान हूँ और शर्मिंदा हूँ, है दुख्तर आमिल आबिदा, कि मेरी इत्तला खबर गलत कैसे हो गई। कोहिस्तान किले की शरारा गुल शहजादी जादूगरनी से लेकर जादूगरनी मरिखा के तहखाने तक की मालूमात मैंने और मेरे मुखबिर गुलाम जिन्नातों ने खुद की है। फिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? तुमने जो गलत मालूमात हमें दी है उसकी सजा तो हम भुगतेंगे। शायद किसी गलतफहमी की वजह से मरहूम अकरम भी सोफो निस्बा को बदरू और डाइन समझ बैठे, और मैंने तो सोफो निस्बा की शान में कितनी गुस्ताखियां कर डाली। अब तो जब तक मैं जिशान से मुआफी नहीं मांग लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुआफी की कोई जरूरत नहीं आबिदा। गलतियां इंसान से ही होती हैं, और गलतफहमी कैसे इंसान को इंसान से दूर कर देती हैं, ये आज पता चला ना तुम्हें। जिशान, मैं एक बार फिर तुमसे मुआफी चाहती हूँ, और सोफो निस्बा से भी। तुम भी मुझे माफ कर दो सोफो निस्बा, तुम्हारे बारे में मैं गलत समझती रही। जिशान वाकई सच कहते थे, तुम तो जन्नत की हूर हो, पाकीज़ा हो, खूबसूरत हो। आबिदा, ये इनकी मोहब्बत है जो मैं ऐसी नजर आती हूँ, वरना मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ। आबिदा, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी कभी तो मैं डरती हूँ कि कहीं इनकी मोहब्बत मुझे पागल न बना दे। जो लोग मोहब्बत में पागल होकर भी होश में रहते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं। आबिदा, खुशनसीब तो तुम भी हो। इतना ही प्यार, इतनी ही मोहब्बत वो तुमसे भी करते हैं। शादी तो तुमसे ही होने वाली थी। मैं तो खामखा यूं ही बीच में टपक पड़ी। आबिदा, इसीलिए मैं तुमसे मुआफी चाहती हूँ। अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दो। वाह, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। बस औरतों में यही एक खास बात होती है, बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। ये तावीज कैसा है तुम्हारे हाथों में? ये तावीज आपके तकिए के नीचे रखा हुआ था। कैसा है ये तावीज? ओह, ये तावीज आबिदा के वालिदे बुजुर्गवार अमीन साहब का दिया हुआ रूहानी तोहफा है। इंसान को हर बला से महफूज रखता है। इसे मेरे तकिए के नीचे ही रख देना, सफर पर जाऊंगा तो पहन लूंगा। अफसोस, मैंने सोफो निस्बा को कितना गलत समझा। अगर ये नापाक रूह होती तो इस पाक तावीज को हाथ लगाते ही उसके हाथ जलने लगते। क्या सोच रही हो आबिदा? कुछ नहीं, बस घर जाने की सोच रही हूँ। अगर सोच लो तो ये घर भी तुम्हारा हो सकता है। एक दिन मेरे खत का जवाब बनकर दुल्हन की शक्ल में इस घर में आ जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक शर्त पर, फिर जल्दी आना मिलने के लिए। अगर मैं ना आई तो फिर तुम मेरे घर आ जाना। मैं अपने अब्बा जान, अम्मी जान और भाईजान से मिलाऊंगी। सोफो, इनके भाईजान
तोता है। अच्छा सोफोनिस्बा, मैं चलती हूँ। जो कुछ तुमने सोफोनिस्बा के बारे में सुनाया, सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ। और ताज्जुब की बात तो यह है कि आज तक हमने सोफोनिस्बा को देखा ही नहीं था। और मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है अब्बा जान कि इंसान तो इंसान, क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह गलतियां कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बेऐब तो बेटी सिर्फ खुदा की जात है। इंसान, हैवान और जिन्नात ये सब गलतियों के पुतले होते हैं। मैं अपने मुखबिर जिन से इस कदर नाराज हूं कि मैं अब उसे कभी नहीं बुलाऊंगा। याद है तुम्हें उसने क्या क्या कहा था? हमें और तुम्हें कोहिस्तान की जादूगर शरारा गुल, बदरूह डायन और जादूगरनी मरीखा का अजीबो गरीब जादू क्या क्या कहा था? देखा मेरे अजीबो गरीब जादू का कमाल। इतना बड़ा आमिले कामिल मेरे धोखे के जाल में फंस गया। इतनी बड़ी आमिला आबिदा मेरे जादू की साजिश का शिकार होकर ज़िशान से माफी मांगने चली गई। सोफोनिस्बा जिससे नफरत करती थी, उस सौतन को उसने गले लगा लिया और असली सोफोनिस्बा बदरूह डायन अपनी डायन चुड़ैल सहेलियों के साथ पुराने जंगल में है। और नकली सोफोनिस्बा ज़िशान के घर में अपनी शराफत और खिदमत से सबका दिल जीत रही है। और जब वो नकली सोफोनिस्बा चली जाएगी और तू उसकी जगह वहां आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। किसी को कोई शको शुबहा नहीं होगा और इस तरह हम कामयाब होंगे। यही हमारी कामयाबी होगी। मौका मिलते ही आमिल और उसकी बेटी को खत्म कर डालेंगे और इस तरह पूरा होगा हमारा इंतकाम। इस तरह हम कामयाब होंगे। इस तरह जादूगरनी मरीखा, आज तक मैं तेरी वजह से ही कामयाब रही हूँ। मैं तुझसे, तेरे जादू से, तेरी साजिश से बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी तक मैं अपने 21वें शौहर ज़िशान को नहीं मार पाई। ना ना ना, जल्दबाजी ना कर, वरना मारी जाएगी। पहले तुझे ज़िशान के माँ बाप, फिर उसके बहन भाई इमरान और मासूमा का खून पीना होगा और फिर उसके बाद तू ज़िशान को मार सकेगी। रात हो गई है और मैं अपना शिकार तलाश करने के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ ए मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है? कौन है आप? ज़िशान? सोफोनिस्बा, तुम यहाँ? सोफोनिस्बा, रुक जाओ, रुक जाओ सोफो।
क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर ज़ीशान था, जिसे मैं शादी की रात नहीं मार सकी। तो आप मार दो। नहीं मार सकती। उसे मारने के लिए फूलों की सेज होनी चाहिए, और वो फूल मेरे मुंह की चिंगारियों से पैदा होने चाहिए। फिर मैं उसके सीने पर अपना सर रखूं और नागिन बन जाऊं, तो उसे अपने जहर से मार सकती हूँ। और उसके पास उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे अल्लाह के पाक कलाम का तावीज भी है। जब वो सफर पर होता है तो वो तावीज उसके पास होता है। तो क्या आज भी वो तावीज तेरे शौहर के पास होगा? हाँ, जरूर होगा। ये वही तावीज है जिसकी वजह से उस रात अकरम बच गया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी आज तुम्हारे साथ मारे जाएं और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो! रुक जाओ ए मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है? कौन है आप? ज़ीशान? सोफोनिस्बा, तुम यहाँ? सोफोनिस्बा, रुक जाओ, रुक जाओ सोफो। क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर ज़ीशान था, और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो! हाँ? हाँ? चलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोफोनिस्बा, सोफोनिस्बा, सोफोनिस्बा! क्या बात है ज़ीशान? सोफोनिस्बा कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटे, होगी अपनी ख्वाबगाह में। मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और आते ही सोफोनिस्बा को क्यों पूछ रहे हो? उसे तो हमारे पास से गए हुए बहुत देर हो गई है। आजकल तो वो खुद खाना बनाती है और सबको खिलाती है, और खुद नहीं खाती, तुम्हारा इंतजार करती है। जाओ, जाकर उसके साथ खाना खाकर उसे भी आराम करने दो। सोफोनिस्बा के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई है। अब ऐसा मालूम ही नहीं होता कि ये वही सोफोनिस्बा है। सच कहा अब्बा जान आपने। पहले तो भाभी जान बहुत सुस्त और काहिल थी, हमसे बात भी अच्छी तरह से नहीं करती थी। वो पूरा दिन अपने ख्वाबगाह में सोती रहती थी, शाम होती ही उठ जाती थी। उन्हें हमारी उनकी मौत का भी गम नहीं था, मगर अब वो हमारे
गम और खुशी में शरीक हैं। घर के खादिम और खादिमा को काम ही नहीं करने देती और सारा काम खुद ही करती हैं। बहुत खिदमत गुजार है हमारी बहू बेगम, मगर ये जिशान बाहर से क्यों परेशान आया था? आप बाहर से बहुत परेशान आए थे, क्या बात है? बहुत अजीब बात है। सुनोगी तो तुम भी पहले हैरान होगी, फिर परेशान हो जाओगी। परेशान हो जाऊंगी? कैसे, बताइए ना। हमारी शादी की पहली रात को ही हमारी अम्मी जान ने देखा था कि तुमसे मिलती जुलती एक लड़की हमारे मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अच्छा, फिर क्या वो लड़की कभी नजर आई? हाँ, वो आज फिर नजर आई, मगर यहाँ नहीं। जब मैं साहिल कस्तून से आ रहा था तो पुराना महल और जंगल के सुनसान रास्ते में मुझे वो नजर आई। अल्लाह खैर, क्या हुआ फिर? मैंने समझा कि तुम हो। मैं? हाँ, बिजली की चमक में मैंने उसकी एक झलक देखी, हूबहू तुम्हारी तरह थी। तौबा तौबा, अल्लाह रहम कर। मैंने पुकारा, वो भाग गई। मैंने उसका पीछा भी किया। आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। अरे कैसे पीछा नहीं करना चाहिए था? मुझे नजर आ रहा है कि मेरी बीवी बीच रास्ते पर खड़ी है और फिर वो मुझे देखकर भाग रही है, तो ये राज मालूम करने के लिए मुझे उसका पीछा करना ही चाहिए था। ये राज मैं बताती हूँ। तुम बताओ, क्या राज है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है जो तुम मुझसे कहते कहते रुक गई। सच सच बताओ, क्या बात है? क्या उस राज का ताल्लुक तुमसे है? नहीं। अगर नहीं तो फिर ये आंसू कैसे? ये डर और खौफ के आंसू हैं, जो आपकी हिफाजत के लिए दुआ बनकर बह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको उस खूबसूरत बला से बचा लिया। खूबसूरत बला? तुम्हें ये कैसे मालूम? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि चुड़ैले और बदरू डाइने रात को खूबसूरत बनकर जंगल में घूमती रहती हैं, और जब शिकार फंस जाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लो, ये तावीज तकिए के नीचे रख दो। हमारे घर के सब लोग तुमसे बहुत खुश हैं। पहले तुम ऐसी नहीं थी। जो तब्दीली तुम में अब आई है, उससे हमारे घर में एक नई जिंदगी आ गई है, एक बहार आ गई है। खुदा करे कि ये तब्दीली कायम रहे। एक बात बताओ सोफनिस्बा, तुम हमारे बिस्तर पर क्यों नहीं सोती? रात भर इबादत ही करती रहती हो। आप पर और आपके खानदान पर कोई मुसीबत न आ जाए, इसीलिए मैं इबादत करती रहती हूँ, वजीफा पढ़ती रहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये वजीफा कब तक पढ़ती रहोगी? 40 दिन तक। 40 दिन तक मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारी वजीफे इबादत में खलल नहीं डालूंगा। शुक्रिया, इस बंदी को आपने मुसीबत से बचा लिया। आइए खाना खाते हैं। चलो। ये राज अभी तक मालूम नहीं हुआ अब्बाजान कि अकरम को दिया हुआ ये तावीज उन फूलों पर पड़ा कैसे पाया गया, और फिर उसी इलाके में
मरहूम अकरम की लाश मिली। अकरम के बयान और हमारे इल्म के मुताबिक ज़ीशान की बीवी सोफो निस्बा ने ही अकरम का खून किया है। क्या बात है भाईजान, आज आप इतना चहचहा क्यों है? आबिदा बहन, तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम भी चहचहाने लगोगी। ऐसी क्या बात है, बयान कर। मैं हर जुमेरात की तरह आज भी हजरत नजीम मियां शाह बाबा के मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने गया था। वहाँ मेरे बहुत से पसंदीदा दोस्त हैं, तो कबूतर कौवे मिले। उन्होंने बताया कि मुखबिर जिन भी यहाँ मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने आता है। उस दिन ने हमें बताया कि उसे अकरम की मौत का राज मालूम हो गया है। ये बात भाईजान को यानी मुझे बता देना। इसलिए आप दोनों से मेरी इल्तिजा है कि मुखबिर जिन को बुलाकर राज मालूम कर लो। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं उस नालायक मुखबिर जिन को कभी नहीं बुलाऊंगा। वो एतबार के काबिल नहीं। उसकी बात नामुकम्मल और मालूमात नाकारा है। उसकी की हुई गलतियों की सजा हमने भुगत ली है। हम शर्मिंदा हुए, पछताए, मुआफी मांगी, यहाँ तक कि ज़ीशान और सोफो निस्बा की नजरों में हम जलील हुए। इतना कुछ करने के बाद भी वो मुखबिर गैर जिम्मेदार, नालायक हमारे जख्मों को हरा करना चाहता है। मैं उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा। जब अल्लाह से कोई माफी मांगता है, तौबा करता है, बख्शिश मांगता है, तो अल्लाह भी अपने खतावारों की खताएं माफ कर देता है, उसे बख्श देता है। तो हुजूर, फिर क्या आप अपने खतावार की खता माफ नहीं करेंगे? हाँ, मुआफ करेंगे। तो फिर हुजूर बुलाइए उसे। वो आपके हुजूर में हाजिर देना चाहता है और अब उसे अकरम की मौत और सोफो निस्बा की पूरे असल किरदार का पता चल गया है। वो सबूत के साथ साथ सब बातें पेश करेगा। उसे बुलाइए। मेरे मुशफिक आका आमिल कामिल, तेरा खतावार मुखबिर जिन हाजिर है। तूने अपने इस गुलाम जिन को माफ किया या नहीं? हाँ, माफ किया। मुखबिर जिन, असलियत बता। मजलूम अकरम और सोफो निस्बा के पुरअसर किरदार की हकीकत बयान कर। हकीकत यह है मेरे आका कि अकरम का खून सोफो निस्बा ने किया और सोफो निस्बा बदरुह डाइन है। मुखबिर जिन, तू फिर वही बात कर रहा है? मेरी वही बात सच्ची है। ज़ीशान के घर में जो आजकल ज़ीशान की बीवी सोफो निस्बा बनकर रहती है, वो सोफो निस्बा नहीं, बल्कि वो एक पाकीज़ा पाक जिस्म की लड़की इस्मत जहां है। इस्मत जहां? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत में वो मंजर दिखा देता हूं जो मंजर मेरी सच्चाई का सबूत है। इस्मत जहां एक अल्लाह वाले दरवेश की पाक दामन बेटी है। इस्मत जहां का बाप अल्लाह वाला दरवेश हजरत सिद्दीक शाह बाबा के मजार शरीफ का खादिम है। जब नापाक रूह वाली डाइन सोफो निस्बा अकरम के घर जाना नहीं चाहती थी, तब जादूगरनी मर्री खान ने अपने 2 जिन बुलाए। ताक जिन, तबाक जिन, एक लड़की पाक जिस्म पाक रूह वाली दोशीजा के साथ हाजिर हो। तो वो दोनों नापाक जिन मजार शरीफ में भी नहीं घुस सकते थे। इसलिए जब
इस्मत जहां मजार शरीफ से बाहर निकलकर अपने घर जा रही थी, तब दाख जिन ने उसे उठा लिया और जादूगरनी मर्रीखा के पास लेकर आ गया। जादूगरनी ने इस्मत जहां की शक्ल बदल दी, शक्ल और जिस्म असली सोफो निस्बा जैसा बना दिया और उसे ज़ीशान के घर भेज दिया। यहां आने के बाद सबसे बड़ी अजीब बात यह हुई कि इस्मत जहां नकली सोफो निस्बा तो बन गई, लेकिन उसका दिल और रूह असली सोफो निस्बा की तरह नहीं बन सका, क्योंकि वो शैतान की दुश्मन और अल्लाह को मानने वाली पाक जिस्म और पाक रूह वाली जवान लड़की थी। वो ज़ीशान और उसके खानदान की हमदर्द बन गई और अपना वजीफा पढ़ने से उसे दो फायदे हुए। एक तो ये कि ज़ीशान की बीवी नहीं थी, उसे अपने आप को बचाना था। दूसरा ये कि वो चाहती थी कि आबिदा की मदद से ज़ीशान के खानदान को बचाया जाए, क्योंकि वो जानती थी कि नापाक शैतान की ताकत हमेशा अल्लाह के पाक नाम और कलाम के सामने हार जाती है। आप तो जानते ही हैं। शाबाश मुखबिर जिन, शाबाश, तेरा ये काम काबिले तारीफ है। वाकई तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मुखबिर जिन। अब तो साफ समझ में आ गया। और वो नेक सिरत इस्मत जहां का किरदार तो वाकई एक मिसाल है। वो तो बिल्कुल नहीं घबराई, हालात की मजबूरी में भी बुरे से बुरे हालात का मुकाबला किया और शैतानी ताकत के खूनी पंजों में फंसे ज़ीशान के खानदान को बचाने की कोशिश भी कर रही है। वो बदरूह असली सोफो निस्बा कहाँ है? पुराने महल के खंडरों में, और पुराना जंगल उसका ठिकाना है। वो जंगल इस कद्र खौफनाक और उसमें इतना अंधेरा है कि लोग दिन में जाते हुए भी डरते हैं। लेकिन मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? जाऊंगी। जाएगी, जरूर जाएगी और उसे गिरफ्तार करके लाएगी। उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है मेरे आका, क्योंकि सोफो निस्बा की जादूगरनी मरीखा के पास बड़ी शैतानी ताकत है। मेरे पास मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे ईमान की ताकत है। हाँ, अल्लाह और ईमान की ताकत ही शैतानी ताकत को हरा सकती है। आजकल चांद की चांदनी खत्म हो चुकी है। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरी रात का सन्नाटा होगा। सिर्फ शैतानी बिजलियां चमकती रहती हैं। ऐसे आसिरी खौफनाक माहौल में मुझ जैसे जल्लाद जिनको जाना चाहिए। तू न जा ए दुख्तर आमिल, वो जंगल बड़ा खतरनाक है। खतरों से डरते रहे तो फिर फर्ज कभी अदा नहीं हो सकता, और फिर किसी ना किसी दिन किसी ना किसी को तो ये काम करना ही होगा। तो क्यों ना मैं ये काम करूं? बेशक ये काम तुम ही करोगी। तुम्हारे पास रूहानी और जलाली इल्म के सारे हथियार मौजूद हैं। जो इंसान लड़ने से पहले लड़ने की तैयारियां कर लेता है, वो इंसान आधी लड़ाई तो लड़ने के पहले ही जीत जाता है। वो बदरूह अल्लाह के बंदों का खून कर रही है। उसे जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए और सजा दे दी जाए, ये अल्लाह के बंदों और इंसानियत की खिदमत होगी। लो बेटी, ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए जिंदगी और शैतानों के लिए मौत का निशान है। अब्बा जान, मुखबिर मददगार जिन, मेरी कामयाबी की दुआ करना।
हसीन नौजवान, क्या देख रहे हो? किसे तलाश कर रहे हो? पानी तलाश कर रहा हूँ, बहुत प्यास लगी है। आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूं। अपनी प्यास पानी से बुझाओगे या शराब से? पानी से। मगर तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ नौजवान। लो, ये पानी पी लो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। इतने भयानक और खौफनाक जंगल में क्या कर रही हो? ये सब हमारी ही जगह है। यहाँ की सब चीजें हमें पहचानती हैं। तो फिर डर किस बात का? पानी तो पियो। अब पानी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुम्हारा चेहरा देखते ही सारी प्यास बुझ गई। कोई नहीं बचा सकता सोफोनिस्बा, कोई नहीं। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता सोफोनिस्बा, कोई भी नहीं। मुझे बचाओ! सोफोनिस्बा, ये आबिदा है। आबिदा? हाँ, ये भेष बदल कर तुझे पकड़ने, जलाकर खाक करने आई थी। और अब देख, खुद जल रही है। जंजीरे आहन बन जा, जंजीरे आहन बन जा और बांधे सोफोनिस्बा को।
बचा लो मुझे। तू कैसी जादूगरनी है? तेरे जादू में कोई ताकत नहीं है, तेरा जादू बेकार है। खामोश बदतमीज, एहसान फरामोश बदरू। अगर मेरे जादू में ताकत नहीं होती तो तू आज इस जिस्म में नहीं होती। आबिदा और उसके बाप ने तो तेरा जिस्म जलाकर खाक कर दिया था। वो मैं ही थी, मैं जादूगरनी मर्रेखा, जिसने शरारा गुल के मुर्दा जिस्म में तेरी भटकती हुई रूह को दाखिल करवाकर तुझे एक नई जिंदगी दी। बंद कर अब अपनी ये जादू की तारीफ और इन जंजीरों को खोल दे इन जंजीरों को। आबिदा, छोड़ दे मुझे, खोल दे इन जंजीरों को, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। वो तो तू ख्वाब में भी नहीं खा सकेगी। मैं अकरम और बाकी लोगों की मौत का बदला तुझसे जरूर लूंगी। पहले तो तुझे मैं पूरी दुनिया में घुमाऊंगी और फिर तुझे जमीन के 7वें हिस्से में दफन कर दूंगी, दफन। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा तो मैं करके रहूंगी। तूने अपना गंदा जिस्म और शैतानी हुस्न दिखाकर मुझसे मेरे होने वाले शौहर को छीना है। मैं तुझसे शरारा गुल का जिस्म छीन लूंगी, तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगी, बदकार औरत। लानत है तुझ पर जादूगरनी, मर्रेखा, लानत है तुझ पे। लानत न भेज बदतमीज बदरू। तू इतनी जल्दी शैतानी काली ताकतों से मायूस हो गई? और देख, अब मैं ये तेरी जंजीरें खोलती हूँ। ताक जिन तबाक जिन हाजिर हो। ताक जिन तबाक जिन हाजिर हो। हाजिर है, ताक जिन तबाक जिन हाजिर है। क्या हुक्म है ऐ साहिरा मरीखा? बदरू शरारा गुल सोफो निस्बा को इन आहनी जंजीरों से आजाद करो, जल्द आजाद करो। जो हुक्म है साहिरा मरीखा। इस आमिले कामिल की बेटी आमिला आबिदा को मार डालो तो ये जंजीरें खुद ब खुद टूट जाएंगी। हाँ, सोफो निस्बा ठीक कह रही है। उस आबिदा को खत्म कर डालो तो ये जंजीरें खुद ब खुद खुल जाएंगी। मुखबिर मददगार जिन हाजिर हो। मुखबिर मददगार जिन हाजिर हो। क्या हुक्म है? मुखबिर मददगार जिन, देख, तेरे इस्तकबाल के लिए जादूगरनी मरीखा के 2 शैतानी जिन खड़े हैं। बड़ी मुद्दत से यह आरजू थी कि हाथ लंबे और सीधे करूं। खुदा का शुक्र है कि आज मेरी यह आरजू पूरी हो जाएगी। तेरी ये आरजू आखिरी आरजू होगी और वो तेरे दिल में ही रह जाएगी, जो कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, वही होगा जो हम चाहेंगे, वो नहीं होगा जो तुम चाहोगे। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुझे मारने के लिए हमें शैतान बिन शैतान की मदद हासिल है और मेरे काम में अल्लाह की मर्जी शामिल है। डर शैतान के मानने वालों से
उनकी ताकत ने चारों ओर अंधेरा फैला रखा है। जब अल्लाह के बंदों के ईमान की रोशनी फैलती है तो शैतान डरकर भाग जाता है और मर जाता है। सिर्फ उजाला ही उजाला रहता है। ऐ इब्लिस परस्त, बस खामोश ऐ खुदा परस्त। अल्लाहू अकबर। दगाबाज, धोखेबाज, कमीनी जादूगरनी, मुझे छोड़कर भाग गई। बदतमीज कमीनी जादूगरनी, डरपोक, बुज़दिल, अल्लाह वालों से डर गई। अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे। मर्रिखा, साहिरा मर्रिखा, मुझे भी साथ ले जाओ। घबरा नहीं, हम तुझे साथ ले जाएंगे। बदरू डाई, कोहिस्तान किले की शहजादी शरारा गुल, जिशान की बीवी, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निज़वा, तुझे हम खूबसूरत पिंजरे में शीशे के कैद खाने में ले जाकर रखेंगे। आबिदा बहन, मैं तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ। अच्छा, सलाम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। इन्हें मैंने ही बुलाया था अब्बाजान। जब मैं इनके यहाँ मुआफी मांगने गई थी तो मैंने ही कहा था कि अगर मैं ना आ सकी तो आप आ जाना। मैं अभी आई अब्बाजान। ओ चचा जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चचा जान। उस शर्मिंदगी का जिक्र करके तुम हमारे गम को ताजा न करो। तुम भूल जाओ आबिदा से शादी की बात को, हम नहीं भूलेंगे। ये जानवर जैसी आवाज कहां से आ रही है? बड़ी खौफनाक और डरावनी आवाज आ रही है। इसमें कोई जानवर बंद है क्या? हाँ, इंसान की शक्ल में जानवर। इंसान की शक्ल में जानवर? फिर तो ये बड़ा ही अजीब जानवर होगा। है अजीब, देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। फिर तो हम जरूर देखना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे होश उड़ जाएं। अभी नहीं, सही वक्त आने पर दिखाएंगे। इससे अच्छा वक्त और कब आएगा? सिर्फ तुम ही नहीं, इस पिंजरे में कैद अजीब, खूंखार और खूबसूरत कैदी को सारी दुनिया देखेगी। हाँ, और जब तुम भी हकीकत जान जाओगे जिशान, तो तुम भी हैरान रह जाओगे। और वो वक्त बहुत जल्द आ रहा है। वो वक्त आने से पहले ही बदरूह सोफो निस्बा को आबिदा और आमिल के पिंजरे की कैद से आजाद कराना होगा। अगर आजाद नहीं कराया तो सुन ले ऐ जादूगरनी मर्रिखा, सोफो निस्बा के साथ लोग तुझे भी मार
हाँ, मैं जानती हूँ मेरे वफादार गुलाम परिंदे। जब आबिदा और उसका बाप आमिल बदरूह सोफोनिस्बा पर अल्लाह का पाक कलाम पढ़कर फूकेगा तो बदरूह सोफोनिस्बा की शक्ल बदल जाएगी और वो बदरूह अपनी असली शक्ल में पूरी डायन बनकर सामने आ जाएगी। सोफोनिस्बा को डायन की शक्ल में देखकर फिर वही लोग जिनके अजीज रिश्तेदार और दोस्तों के खून हो गए हैं वो बदला लेने के लिए गुस्से से बेकाबू हो जाएंगे और बदरू डायन सोफोनिस्बा को मार डालेंगे। मरने से पहले वो बार बार तेरा नाम लेकर पुकारेंगी। आमिल और आबिदा अपने पागल से तेरे इस जादुई तहखाने के जादू को तहस कर देंगे और तुम मार दी जाएगी। हाँ, जानती हूँ कि सोफोनिस्बा की मौत मेरी मौत है, मेरी मौत। इसीलिए उस बदरूह सोफोनिस्बा को जल्द से जल्द आजाद कराना चाहिए। तबाक जिन हाजिर हो। ताक जिन, तबाक जिन हाजिर हो। हाजिर है ताक जिन, तबाक जिन हाजिर है। क्या हुक्म है साहिरा मरीखा? जैसा कि तुम दोनों को मालूम है, बदरूह डाइन शरारा गुल सोफोनिस्बा आमिल कामिल और उसकी बेटी आबिदा के घर में शीशे के पिंजरे में कैद है। सोफोनिस्बा को आजाद कराना होगा, वरना सोफोनिस्बा के साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी और मेरा ये जादुई तहखाना तहस नहस हो जाएगा। जो हुक्म साहिरा मरीखा। ठहरो, सोफोनिस्बा को वहां से आजाद कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आमिल कामिल और उसकी बेटी आबिदा ने अपने पाक इल्म से अपने मकान के चारों तरफ हिफाजत के लिए पहरे पर परियों को तैनात कर रखा है। तुम दोनों को बहुत होशियारी से उन परियों के बीच परी बनकर मकान के अंदर दाखिल होना होगा। जो हुक्म साहिरा मरीखा। और अगर तुम दोनों को किसी भी तरह की मुश्किल पेश आए तो मैं यहां से तुम्हारी मदद करूंगी। जरूर जादूगरनी ने भेजा होगा।
तबाह जिन, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। साहिरा, ये शीशे का कैद खाना इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि आमिले कामिल ने अपने पाक इल्म से इस पर पढ़कर फूंका है। मेरे जाने के बाद तुझे इस कटोरे में एक मोती नजर आएगा। जब तू इस मोती को इस शीशे के कैद खाने पर मारेगा तो ये शीशे का कैद खाना खुद ब खुद टूट जाएगा। मेरे जाने के बाद तुझे इस कटोरे में एक मोती नजर आएगा। जब तू इस मोती को इस शीशे के कैद खाने पर मारेगा तो ये शीशे का कैद खाना खुद ब खुद टूट जाएगा। मेरे गुलाम मुखबिर जिन, हाजिर हो, हाजिर हो। मुखबिर मददगार जिन हाजिर है। क्या हुक्म है मेरे आका? दो शैतानी जिन कोहिस्तानी किले की शहजादी सोफो निस्बा को हमारी कैद से आजाद करके ले गए हैं। जाओ, उनका पीछा करो। जो हुक्म मेरे आका। रुक जाओ, तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते।
मर्रिखा, मर्रिखा, साहिरा मर्रिखा, मेरी साहिरा मर्रिखा, मैं बच गई, आजाद हो गई। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं तेरी वजह से आजाद हो गई। ऐ मेरी जिंदगी की मालिक साहिरा मर्रिखा, अब मैं अपने घर जाकर अपने शौहर, अपनी सास, ससुर, ननद और देवर को मारने की तदबीरें करूंगी। और वो तदबीर वो होगी कि तू अपने शौहर को सबसे आखिर में मारेगी। पहले उसके माँ, बाप, भाई, बहन, खादिम और खादिमा को मारेगी और उनके कत्ल और खून का इल्जाम आबिदा और उसके आमिल बाप पर आएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा साहिरा मर्रिखा। मगर उसका क्या होगा? इस्मत जहां का, जो मेरी जगह सोफो निस्बा बनकर गई है। उसको जहां से लाए थे वही छोड़ आएंगे। उसको तो नहीं मार सकते, वरना उसका बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका बाप मज़ार शरीफ का खादिम दरवेश है। चलो आओ देखो कि इस वक्त नकली सोफो निस्बा और जीशान क्या कर रहे हैं। न जाने क्या हुआ, नींद ही नहीं आ रही। क्यों? क्या बात है? आपका दिल नहीं लग रहा? हाँ सोफो निस्बा, आपको कहानी सुनने का शौक है? बहुत शौक है। बचपन में मैं अपनी दादी जान से कहानियां सुनता था। अगर तुम्हें कोई कहानी आती हो तो जरूर सुनाओ। तो सुनिए। एक बहुत खूबसूरत शहजादा था अमान। वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की फरीदा से प्यार करता था। फरीदा भी उस शहजादे अमान से बहुत प्यार करती थी। और एक थी चुड़ैल, बदरू डाइन। क्या चुड़ैल, डाइन, बुरी रूहें होती हैं क्या? हाँ, होती क्यों नहीं, जरूर होती है। एक अल्लाह वाले ने अपने पाक इल्म से उस बदरू का जिस्म जला दिया। वो बदरू बगैर जिस्म के यूं ही भटकती रही। वो बदरू उस अल्लाह वाले से अपना बदला लेना चाहती थी। और एक शैतान परस्त जादूगरनी भी उस अल्लाह वाले से बदला लेना चाहती थी। बहुत डरावनी कहानी है। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक पहाड़ी शहजादी के जिस्म में उस बदरूह को दाखिल कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? उस बदरूह के दाखिल होते ही पहाड़ी शहजादी जिंदा हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी गंदी जवानी और शैतानी हुस्न से उस शहजादे अमान को अपना दीवाना बनाकर उससे शादी कर ली। शादी कर ली? मगर शहजादे की महबूबा फरीदा का क्या हुआ? फरीदा को उस बदरू डाइन का सब राज मालूम था। वो अपने शहजादे अमान को उससे बचाना चाहती थी। वो बदरू पहाड़ी शहजादी इंसानों का खून पीती थी। खून पीती थी? हाँ, उसने उस शहजादे अमान के एक रिश्तेदार का भी खून पी लिया था। खून पी लिया? हाँ, क्योंकि उस रिश्तेदार को उस बदरू डाइन का सब राज मालूम हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक शरीफ पाक दामन लड़की को उस पहाड़ी शहजादी का हमशक्ल बनाकर भेज दिया। हमशक्ल बनाकर भेज दिया? हाँ। बहुत खूब। फिर? हाँ,
हूबहू उस शहजादे अमान की बीवी की तरह उस शरीफ पाक दामन लड़की ने जब उस शहजादे के खानदान को देखा तो उसे उस शहजादे से हमदर्दी हो गई और उसने उस शहजादे अमान को बचाने का फैसला कर लिया। कहानी तो बहुत दिलचस्प है और खौफनाक भी। इसका अंजाम क्या हुआ? आप ही बताइए, इस कहानी का क्या अंजाम होना चाहिए? वो जो हम शक्ल आई है उसे सब राज मालूम है, इसलिए उसका ये फर्ज है कि वो शहजादे, उसके माँ बाप सभी को ये राज बता दे, ताकि वो सभी लोग उस बदरूह डायन से बच जाएं और उस बदरूहों को उस अल्लाह वाले के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उस डायन को सजा दे सके। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस कहानी का यही अंजाम होना चाहिए। सोफोनिस्बा, तुम्हें ये कहानी कैसे मालूम हुई? वो सुबह बखैर हुजूर, गुस्ताखी मुआफ। सुबह हो गई है और सौदागरों का कारवां रवाना होने वाला है। मेरे कारवां हुजूर से मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। भाई वाह, ये भी खूब रही। सुबह हो गई और हमें पता भी नहीं चला। सोफोनिस्बा, तुम्हारी कहानी ने तो बिल्कुल हमारी नींद ही उड़ा दी। हम अभी आते हैं, फिर बताना तुम्हें ये कहानी मालूम कैसे हुई। जरूर बताऊंगी, पहले आप वापस आ जाइए फिर। हाँ हाँ जरूर, हम अभी आते हैं, चलो। आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूँ और सोफोनिस्बा क्या है। अब वक्त आ गया है, मैं सब राज ज़ीशान, आमिल कामिल और आबिदा को बता दूंगी। सारी कोशिश, मेहनत और कामयाबी एक जरा से बेपरवाही से बेकार हो गई। पिंजरा टूट गया और सोफोनिस्बा भाग गई। अब सोच रही हूँ कि उस बदरू डाइन सोफोनिस्बा को फिर से कैसे गिरफ्तार करूं। जहां से पहले गिरफ्तार किया था, अब वो वहां नहीं जाएगी। ऐसी बदरूहें अपना ठिकाना बदल देती हैं। वो चाहे लाख ठिकाने बदले, मैं उसको गिरफ्तार करके सजा दे के रहूंगी। सोफोनिस्बा के भाग जाने से मेरे सारे ख्वाब चूर चूर हो गए हैं। सोचा तो ये था कि उस नेक सीरत इस्मत जहां के साथ मिलकर ज़ीशान को सब राज की बातें बताऊंगी और उस बदरू डाइन सोफोनिस्बा की असली शक्ल दिखाऊंगी और फिर उसे सजा दूंगी ताकि वो ज़ीशान के घर में वापस कभी ना आ सके, कभी नहीं। सोफोनिस्बा, मैं आ गई हूँ, चल निकल यहाँ से। जा, बाहर जा। ताक जिन, तबाक जिन, हाजिर हो। वो ही तुझे यहाँ छोड़ कर गए थे, अब वो ही तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। जा, बाहर जा। तू बाहर जा, तू निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है। अब चुड़ैलों और डायनों के भी घर होने लगे, तो जैसे चुड़ैलों और डायनों का घर तो बर्बाद, उजाड़ और वीराना होता है, ये तो आबाद हरा भरा घर है। हरे भरे आबाद घर को उजाड़ और वीराना बनाने के लिए ही तो हम घर में कदम रखती हैं। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये तो मशहूर मिसाल थी, तूने तो वो मिसाल भी गलत साबित कर दी है। तू कैसी कमीनी, गिरी हुई डायन है कि तूने तो वो घर भी नहीं छोड़ा जिस घर के आदमी के साथ तेरी शादी हुई है। तू तो उस पाक मुकद्दस रिश्ते की आड़ में अपने शौहर को मारना चाहती है। शौहर तो मजाजी खुदा होता है, वो तुम जैसी शरीफ औरतों के लिए होता है। हम जैसी बदमाश, बदचलन, आवारा, हवस परस्त औरतों के लिए नहीं। हम तो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए
और हंसते मुस्कुराते खानदान को मौत की नींद सुलाने के लिए ऐसा ढोंग रचाती है कि किसी को भी कोई शक नहीं हो सकता। अभी तुझ पर शक हो जाएगा। अभी मैं जीशान को बताती हूँ, सबको बताती हूँ। नहीं, ताबजिन, तबाबजिन, इस लड़की से मेरी शक्ल छीन लो, जल्दी से छीन लो और इसे इसकी असली शक्ल वापस दे दो। नहीं, अब तू घर में जा। इधर मैं इन दोनों जिनों को गायब कर दूंगी और फिर देख, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये चोर लड़की कहां से आ गई जो मेरे हीरे मोतियों के जेवरात चुराकर भाग रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया। अगर तू सच्चाई बयान भी करेगी ना तो कोई तेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा। देख, अब मैं चिल्लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इस शक्ल में तो मुझे कोई नहीं जानता। हाँ। तो खुद अपने ही जाल में फंस गई। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ, मगर मैं अपनी बातों का ऐसा जाल डाल के जा रही हूँ कि तू मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएगी और तू खुद उसमें फंस जाएगी। या अल्लाह, इस खानदान की हिफाजत करना, इस डाइन से सबको बचाना। खुदा हाफिज जीशान, खुदा हाफिज। अरे भाई, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? क्या फिर वजीफा पढ़ने का वक्त हो गया? लेकिन रात को तो तुमने वजीफा पढ़ा है। वजीफा? रात? अरे भूल गई क्या? नहीं, कोई और बात करो। ना ना ना, नहीं सोफोनिस्बा, नहीं ना, अब कोई और बात नहीं होगी। मैं कह रहा था, जो मैंने सोचा है, लाख वो डाइन अपने आप को छुपाए, लेकिन उसे चौराहे पर खड़ा करके लोगों के सामने ही सजा दी जाएगी। मैंने तो उसे पहचान लिया है, फिर लोग भी उसे पहचान लेंगे कि वो इंसान नहीं, डाइन है। नहीं। अरे सोफो, खुद ने ही ऐसी डरावनी कहानी सुनाई और खुद ही डर गई। अरे भाई, ये तो बता दो कि ये कहानी तुम्हें मालूम कैसे हुई? अंजाम तो मैंने बता दिया। अंजाम? डाइन का अंजाम? और कहानी? कैसी कहानी? कौन सी कहानी? सोफो, सोफोनिस्बा। हाँ, हाँ। अभी हम आराम कर रहे हैं, दोपहर को मुलाकात करेंगे। ये भी क्या हुआ जीशान? अरे कुछ नहीं अम्मी जान, सोफोनिस्बा तमाम रात हमें एक डाइन की कहानी सुनाती रही। अब हमने उस कहानी के बारे में जानना चाहा तो कहती है कौन सी कहानी, कैसी कहानी, और डाइन के नाम से खुद ही डरकर भाग गई। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। अचानक बहू बेगम का रवैया पहले जैसा हो गया है। आज बावर्ची खाने में बिल्कुल नहीं आई, नाश्ते पर भी नहीं मिली। सुबह उठकर तुम्हारे अब्बा जान और मुझे सलाम किया करती थी, वो भी नहीं किया। इस तब्दीली में क्या राज है? कोई राज नहीं अम्मी जान, कोई राज नहीं। आप तो वहमी हो गई हैं। आपको तो बहू बेगम सोफोनिस्बा की हर बात में कोई न कोई राज नजर आता है? अरे भाई, आखिर गुर्जिस्तान की शहजादी है। अरे तबीयत हुई तो बात की, तबीयत नहीं हुई तो नहीं की, मन हुआ तो खाया, मन नहीं हुआ तो नहीं खाया। अम्मी जान, इन शहजादियों में ये नाज नखरे होते ही हैं।
आबिदा हमारे खानदान की बहू बनने वाली थी, लेकिन इस सोफोनिज़्बा ने मेरे बेटे जिशान को काबू में करके शादी कर ली। सोफोनिज़्बा के बारे में मेरे दिल में एक वहम है कि अकरम की मौत में सोफोनिज़्बा का जरूर हाथ है। मैं अपने दिल का ये वहम आमिल कामिल की बेटी आबिदा को इमरान के साथ जाकर बताना चाहती हूँ और कल आबिदा को अपने घर बुलाती हूँ। जिशान की अम्मी जान आई थी, इमरान भी आया था और कल मैं उनके घर जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ चलना और बताना कि कैसे उस जादूगरनी ने तुम्हारी शक्ल बदल दी थी। तुम जो इतने दिन उनके घर में सोफोनिज़्बा बनकर रही हो, उन सब बातों के और उनके घर के सभी सबूत पेश करना। बहुत सबूत है मेरे पास। सारे घर की चाबियां मेरे पास ही रहती थी। वो सारी खुफिया जगह जहाँ पे खानदान की दौलत मौजूद है, वो मैं सब जानती हूँ। कौन सी संदूक में किसके कपड़े हैं, कुतुब खाने में कितनी किताबें हैं और मजहबी किताबें कहाँ हैं, ये मैं सब जानती हूँ। और मेरा खास सबूत तो ये है कि खाली वक्त में अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का हिसाब लिखाती थी। मेरा रस्मुल खत, हाथ की लिखावट ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। वैसे का वैसा ही मैं आज लेकर बता सकती हूँ। बहुत खूब, ये तो बहुत बड़ा सबूत है जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से भरोसा कर लेगा। हाँ, एक और सबूत है मेरे पास। मैंने जीशान, आबिदा, सोफोनिज़्बा और इस्मत जहाँ की सच्ची कहानी नाम बदल के जीशान को सुनाई थी और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। मैं वो भी सुना सकती हूँ। बस अब हमारी कामयाबी यकीनी है। इतनी सच्चाई और सबूत देखकर जिशान को भी होश आ जाएगा और वो सोफोनिज़्बा की असलियत जानते ही उसे हमारे हवाले कर देगा और हम उसे सजा देंगे। ठहरो। मेरा वहम सच निकला। तू बदरू चुड़ैल डायन है। अब पता चला अकरम तुझे पहचान गया था। जो मुझे पहचान जाता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, मार डालती हूँ उसे। इसीलिए मैंने अकरम को भी मार डाला था, उसका खून पी लिया था मैंने। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? जिशान! या अल्लाह, क्या हो गया? अम्मी जान, ये क्या हुआ? अम्मी जान! जिशान, उठो जिशान। देखो घर में कुछ हो गया है, सब लोग रो रहे हैं। क्या? हाँ, घर में कुछ हो गया है। उठो, क्या हुआ? देखो। इमरान, जा बेटा, जल्दी से हकीम साहब को बुला लो। अम्मी जान, क्या हुआ आपको? अम्मी जान को क्या हुआ आपको? क्या हुआ अम्मी जान? अम्मी जान, आखिर मेरी सौतन ने मेरी सास की जान ले ही ली। किसने सोफोनिस्बा, किसने? बताओ मुझे, किसने मारा मेरी अम्मी जान को? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताओ। आबिदा ने। आबिदा? आबिदा? कामिल की बेटी आबिदा? हाँ, आमिल कामिल की बेटी आबिदा ने। लेकिन वो क्यों ऐसा करेगी? हसद और जलन की वजह से उसने ऐसा किया। वो मेरा नाम बदनाम करने आई थी। वो अम्मी जान से कह रही थी कि सोफोनिस्बा को तलाक दिलवा दो और मेरी शादी जिशान से करवा दो। बस मैंने तो इतना ही सुना और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। मेरा अंदाजा है कि जब अम्मी जान ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया होगा तो उसने गुस्से में आकर अम्मी जान का खून कर दिया। मुझे तो पूरा यकीन है कि अकरम भाई का खून भी उसी आबिदा ने किया होगा। आज आबिदा के साथ एक लड़की इस्मत जहां भी यहाँ पर आई थी। वो कह रही थी कि मैं ऐसा जादू चलाऊंगी और ये साबित कर दूंगी कि मैं सोफोनिस्बा की हमशक्ल बनकर इसी घर में रहती थी। ये तो मुझे मालूम है कि अम्मी जान ने इमरान भाईजान को आबिदा आपा को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन आज तो आबिदा आपा आई नहीं। आई थी, आबिदा यहाँ पर आई थी जब आप सब लोग अपनी ख्वाबगाह में जाकर सो गए थे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। इस खून की जिम्मेदार मैं हूँ इस खून की जिम्मेदार। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं जिशान से शादी करती और ना वो आबिदा इस खानदान की दुश्मन बनती। मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं डाइन हूँ। अपनी अम्मी जान को मैंने मार डाला। लोगों से कहो कि मुझे सजा दे। चौराहे पर खड़े होकर मुझे पत्थर मारे। मेरी सास तो मेरी माँ की तरह थी। उसकी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? जिशान। सबर करो हुजूर बहू बेगम। अगर आप अपने आप को संभालेंगी नहीं तो इमरान और इस मासूमा बेटी का क्या होगा? इन्हें कौन तसल्ली देगा? अम्मी जान। अम्मी जान। शाबाश सोफोनिस्बा, शाबाश। तूने तो मक्कार औरतों के नाम पर 4 चांद लगा दिए। खुद ही सास को मार डाला और खुद ही उसकी मौत का मातम मना रही है। शाबाश।
शाबाश आबिदा, अब इस खून का इल्जाम आबिदा के सर आ जाएगा। तूने ये झूठ बड़ी समझदारी से बोला है, समझदारी से बोला है। आबिदा जब ज़िशान के घर उसकी माँ की मौत का पुरसा देने जाएगी तो ज़िशान ये कहेगा कि ये तावीज कंधे करने वाले लोग आमिल और उसकी बेटी आबिदा ने ही उसकी माँ को मार डाला है। ज़िशान आबिदा को ही कातिल समझेगा। मैं कातिल कैसे हो सकती हूँ? मैं और मेरे अब्बा जान तो जरूरतमंद परेशान हाल लोगों की मदद और खिदमत अल्लाह के कलाम से करते हैं। और हम अपनी इस खिदमत के लिए कोई कीमत नहीं लेते और न ही इस खिदमत के लिए कोई कीमत लेनी चाहिए। बाजारों में दुकान खोलकर बैठने वाले गुनहगार, तावीज और गंडे बेचने वाले आमिल नहीं हैं हम। तुमने ये इल्जाम लगाकर हम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं हूँ इसका जिंदा सबूत। इस घर की बहू बेगम सोफोनिस्बा, तुम इस लड़की के साथ कल रात यहाँ पर आई थी। कल रात को हम यहाँ आए थे? ये बिल्कुल झूठ है। हम तो आज आने वाले थे। आज? अम्मी जान की मौत का पुरसा देने के लिए? आबिदा, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही मालूम था कि तुम कल रात ही यहाँ पर आकर अम्मी जान पर हमला करके उन्हें मार दोगी और फिर दूसरे दिन इजहार ताजियत के लिए यहाँ पहुँच जाओगी और किसी को तुम पर कोई शक भी नहीं होगा। चालाक आबिदा, तेरी ये चाल बेकार हो गई है। मैंने तुझे पहचान लिया है कि तू कितनी मक्कार और पत्थर दिल औरत है, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारी और अम्मी जान की सारी बातें सुन ली थी। अल्लाह रहम करे, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है ज़िशान। अब्बा जान, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं कल रात यहाँ नहीं आई थी। लेकिन ज़िशान की अम्मी जान ने तुम्हें कल बुलाया था। हाँ, बुलाया था। इमरान हमारे यहाँ आया था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, आबिदा आपा ने कल रात नहीं बल्कि आज यहाँ आने के लिए कहा था। इसीलिए कहा था कि इस पर किसी को शक भी ना हो और ये रात को ही आकर खून करके चली जाए। ये सब झूठ है, गलत है सब कुछ। मैं अपनी मोहतरम बुजुर्ग हस्ती अम्मी जान का कत्ल कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि उन्होंने तुम्हारी तलाक की बात को नहीं माना था। आबिदा यहाँ आई नहीं तो फिर तलाक की बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने भी कल रात आबिदा आपा को यहाँ नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा था जब आप सब लोग अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। अब्बा जान, ज़िशान, आप सब लोग मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सोफोनिस्बा झूठ नहीं बोल रही है। भला वो क्यों झूठ बोलेगी? अरे वो तो मेरी अम्मी जान से इतना प्यार करती थी कि एक शहजादी होते हुए भी मेरी अम्मी जान के पैर दबाती थी, बावर्ची खाने में खाना पकाती थी, वजू के लिए पानी रखती थी, रात रात भर वजीफे पड़े हमारे खानदान की भलाई के लिए। वो सोफोनिस्बा ये नहीं, ये थी ये। अच्छा, ये थी? ये है वो सोफोनिस्बा। देखा अब्बा जान, देखा ज़िशान, मक्कारी की हद हो गई, बेशर्मी की इंतहा हो गई। ये तो खिदमत मैंने की और नाम आबिदा इस अजनबी लड़की का ले रही है जिसे दूसरी बार मैंने देखा है। कल रात मैंने इसे पहली बार देखा था। क्या आप लोगों में से किसी ने इस लड़की को यहाँ देखा था? जवाब दीजिए, बोलिए, पहचानिए, शायद देखा हो। जवाब दीजिए कि आप सब लोगों में से पहले कभी किसी ने इस लड़की को यहाँ पर देखा है? सोफोनिस्बा सच कहती है।
मैंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज पहली बार देखा है। आप लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने आप लोगों को देखा है। मैं इस्मत जहां हूँ। आप लोगों ने कभी मुझे पहले इस शक्ल में नहीं देखा था, क्योंकि इससे पहले जादूगरनी ने मेरी शक्ल सोफोनिस्बा की शक्ल से बदल दी थी और मैं हम शक्ल सोफोनिस्बा बन गई थी। हम शक्ल सोफोनिस्बा शक्ल बदल दी थी? इस्मत जहां से सोफोनिस्बा बना दिया? हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या सबूत है इसका? बहुत से सबूत हैं। पहला सबूत, क्योंकि मैं आपकी बीवी नहीं थी, इसलिए हमेशा वजीफे का बहाना बनाकर मैं आपके बिस्तर से दूर रहती। दूसरा सबूत, आप सब लोग मेरी खिदमत, मेरे बदले हुए रवैये से बहुत खुश थे। तीसरा सबूत, मैं बता सकती हूँ कि आपके खानदान की दौलत तय खाने की दीवार में छिपी है। ये सब इस लड़की ने। तुम चुप रहो, इसे बोलने दो। सबूत है वो कागजात जिसमें अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का सारा हिसाब लिखाती थी। मैं आपको अपनी लिखाई अभी दिखा सकती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ की लिखावट। मैं आज भी उसी रस्मुल खत में लिख सकती हूँ। ये सब इस लड़की ने उस आबिदा के जादू से सीखा है। हम नापाक जादू और काला इल्म नहीं करते। हम अल्लाह के पाक कलाम का अमल करते हैं। और जादू तो तुम जैसी बदरूहों को पालने वाली जादूगरनी मर्री खां करती है। ऐ अजनबी लड़की इस्मत जहां, तुम्हारी कुछ बातें बहुत सच्ची हैं। तुम और कोई ऐसा सबूत पेश कर सकती हो जिससे जिशान को यह यकीन हो जाए कि सोफोनिस्बा की शक्ल में इस्मत जहां ही थी? हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। और वो सबूत है वो कहानी, वो हकीकी कहानी जो मैंने जीशान को सुनाई थी और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। हाँ, याद आया। ये बात बिल्कुल सच है। वो कहानी सिर्फ मुझे और सोफोनिस्बा को मालूम थी, जो उन दिनों मेरे पास थी। अगर वो सोफोनिस्बा इस्मत जहां थी, तो ये सोफोनिस्बा कौन है? ये बदरू डाइन है, तुम्हारे खानदान को खत्म करने और तुम्हारा खून पीने आई है। नहीं जिशान, नहीं। ये हसद और जलन की वजह से ऐसा बोल रही है, क्योंकि इसकी शादी तुमसे नहीं हुई। अभी सबके सामने मैं अपने इन से बता देती हूँ कि यही बदरू डाइन है। रुक जाओ आबिदा। जिशान, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहू बेगम जो कुछ कह रही है सच कह रही है। ये शक्लों का बदलना, नामों का बदलना, ये सब मैंने आबिदा के कहने से किया था। और इन तमाम बातों का मतलब सिर्फ ये है कि सोफोनिस्बा तुम्हारे दिल से निकल जाए। तुम इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल दो और इस आबिदा से शादी करके इसे इस खानदान, इस घर की बहू बेगम बना लो। ये झूठी है, मक्कार है ये। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये शैतानी सिफली काले इनकी गुलाम है और मैं रूहानी, रहमानी और जलाली इनकी खादिमा हूँ। शैतान इसका सरपरस्त है और ये सोफोनिस्बा की सरपरस्त है। ये अपना जुर्म
गुनाह, धोखा और मक्कारी छुपाने के लिए तुमसे झूठ बोल रही है। कौन है तू? मैं लाचार इंसानों की मदद करने वाली साहिरा मुश्तरी हूँ। ये मुश्तरी नहीं, मर्रिखा है, इंसानों को लाचार करने वाली। तुझे लाचारी से बचाने आई हूँ ज़ीशान। सोफोनिस्बा को फौरन इसके सामने से हटा दे, वरना ये इस पर अपना जादू करके इसे यहाँ से भगा देगी। रुक जाओ आबिदा, बस। ज़ीशान, ज़ीशान, वो देखो आग। फौरन इसमत जहां आबिदा और उसके बाप को घर से निकाल दो, वरना सारा घर इस आग में जलकर राख हो जाएगा। ये आग मैंने नहीं, इसने लगाई थी, इसने। बस बस, जाओ, चले जाओ यहां से। आबिदा, आमिल, इस्मत जहां, दफा हो जाओ यहां से। और खबरदार, अगर मेरी बीवी सोफोनिस्बा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा। फरेबी, दगाबाज, शैतान, जादूगर। ज़ीशान, तमीज से पेश आओ। आप लोग यहां से चले जाइए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बदतमीजी के लिए हम माफी चाहते हैं। जाओ, जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ।